हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन स्टूडेंट ग्लोब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में समझेंगे एंड इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज टोकन एंड कैसे हम लोग टोकन को आइडेंटिफाई करते हैं, व्हाट इज लेक्सिम, व्हाट इज आइडेंटिफायर एंड व्हाट इज द एरर प्रोड्यूस्ड बाय लेक्सिकल एनालिसिस। तो हम लोग अब समझेंगे कि लेक्सिकल एनालिसिस होता क्या। तो फ्रेंड्स, लेक्सिकल एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ कंपाइलर डिजाइन, जिसमें हम लोग सोर्स कोड को एज ए इनपुट लेते हैं एंड इट जनरेट्स टोकन और स्ट्रीम ऑफ टोकन। तो यदि हम दूसरे शब्दों में इसको समझाएं कि लेक्सिकल एनालिसिस होता है क्या है, देन इट ट्रांसफॉर्म ए स्ट्रीम ऑफ सिंबल्स इनटू स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। फॉर एग्जांपल कि टोकन क्या होता है, जैसे इंट ए कॉमा बी फॉलोड बाय सेमीकोलन, तो टोटल 5 टोकन्स है, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे होता क्या है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस एंड लेक्सिकल एनालिसिस का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसको हम लोग समझ लें। तो दिस इज नथिंग बट ए स्कैनर। इट कैन स्कैन इनपुट्स, it removes white spaces, it removes comments and it generates token। and token जो generate करता है that is provided to syntax analysis and syntax analysis इस token को as a input लेगा and it generates parse tree। so syntax analysis हम लोग एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। एंड इसके अलावा लेक्सिकल एनालिसिस क्या कर सकता है, लेक्सिकल एरर को जनरेट करता है। तो लेक्सिकल एरर क्या होता है उसको भी हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उसको समझे। सो टोकन क्या होता है, टोकन के पहले हम लेक्सिम को समझ लें। तो लेक्सिम जो होता है किसी भी प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट लॉजिकल यूनिट को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी 1.0 प्लस लेस एंड इक्वल, ये सब क्या है, लेक्सिम्स है। इसके अलावा मान लो सपोज दैट अनदर वर्ड हमने लिया ट्रू, तो ये सब क्या लेक्सिम्स है। अब टोकन क्या होता है, तो टोकन इज नथिंग बट क्लासेस ऑफ सिमिलर लेक्सिम्स सच एज आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ऑपरेटर, कीवर्ड्स, पंक्चुएटर्स एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल इंट इज वन टोकन, इफ एल्स अंडरस्कोर XYZ, ये सब क्या कहलाएंगे, टोकन कहलाएंगे। तो टोकन को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिटेल्स में समझेंगे, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम लोग काउंट करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं एक और टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि आइडेंटिफायर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आइडेंटिफायर को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक ऑटोमाटा जनरेट किया है, और आइडेंटिफायर इन द सेंस कि वैलिड पैटर्न ऑफ आइडेंटिफायर क्या होंगे। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कहीं भी आप देखें तो आइडेंटिफायर की जो लेंथ होती है दैट मस्ट बी लेस एंड इक्वल टू 32। तो आइडेंटिफायर क्या हो सकता है, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सपोज इंटीजर वेरिएबल है, INT इज इंटीजर टाइप एंड वेरिएबल हमने लिखा XYZ। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते थे। तो ये क्या है, एक पैटर्न है और वैलिड पैटर्न है, और आइडेंटिफायर का हमारा XYZ इंटीजर टाइप है जिसको हम लोग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये जो आइडेंटिफायर है इसका लेंथ क्या है, 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग समझे कि वैलिड पैटर्न सी लैंग्वेज में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर जो है या तो अंडर स्कोर से स्टार्ट हो सकता है, सपोज इंट अंडरस्कोर I, तो ये क्या है, वैलिड आइडेंटिफायर है। यदि एक्स से स्टार्ट हो, कोई अल्फाबेट से स्टार्ट होते हुए क्या है, वैलिड पैटर्न है। लेकिन यदि डिजिट से स्टार्ट हो रहा है 1A, तो 1A इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर का लेंथ यदि 32 से एक्सीड कर रहा है तो ये भी क्या होगा, वैलिड नहीं है, और यहाँ पे लेक्सिकल एरर जनरेट किए जाएंगे। तो हम लोग इस पैटर्न को समझे कि 32 लेंथ का होता है, तो टोटल कितने पॉसिबल आइडेंटिफायर हो सकते हैं सी लैंग्वेज में। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे एक स्टेट लिया जहाँ से क्या है, जो फर्स्ट पोजीशन पे या तो अंडर स्कोर हो सकता है या अल्फाबेट हो सकता है, उसके बाद 31 अल्फाबेट हो सकते हैं, या तो डिजिट हो सकते हैं, या अंडरस्कोर हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। यहाँ पे हमने लूप लगाया, इसका मतलब इनफाइनाइट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना क्या कि 32 से एक्सीड नहीं करना है, मतलब 31 टाइम्स ये लूप चलेगा। तो अब हम लोग यदि कैलकुलेट करें कि टोटल, यहाँ पे हमने लेक्सिम लिखा, लेक्सिम की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल पॉसिबल वैलिड पैटर्न और वैलिड आइडेंटिफायर इन सी। तो फ्रेंड्स, आपको ने बता दिया कि 32 टोटल पोजीशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डिजिट नहीं आएगा, यहाँ पे अल्फाबेट आ सकते हैं, तो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर। तो टोटल 26 एंड 26 52 एंड अंडरस्कोर भी आ सकते हैं, इसका मतलब 53। तो फर्स्ट पोजीशन पे आप 53 ऑप्शंस आपके पास है, तो 53 एंड रिमेनिंग 31 के पास आप क्या कर सकते हैं, या तो अल्फाबेट यूज कर लो, या अल्फाबेट का A से Z तक, और कैपिटल में भी ले सकते हैं, डिजिट को अभी आप यूज कर सकते हैं, एंड अंडरस्कोर। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 63। तो 63 हर पोजीशन के लिए आप ले सकते हो। इसका मतलब क्या होगा कि टोटल कितना हो जाएगा, 53 टाइम्स 63 टू द पावर 31। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल वैलिड पैटर्न्स हैं और वैलिड आइडेंटिफायर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप बोल सकते हैं। यदि हम बात करें एक पॉइंट, एवरी लेक्सिम सेटिस्फाइज पैटर्न जनरेट टोकन।
तो फ्रेंड्स हमने अभी क्या बताया था कि टोकन इज नथिंग बट सिमिलर क्लासेस ऑफ लेक्सिम सच एज आइडेंटिफायर हो सकता है, कांस्टेंट, ऑपरेटर, पंक्चुएटर एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमने पॉइंट को लिया कि एवरी लेक्सिम सेटिस्फाइज पैटर्न, वो क्या कहलाएंगे, टोकन कहलाएंगे और जनरेट टोकन करेगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन की बात यदि हम करें कि रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए कैसे लिखेंगे, वैलिड आइडेंटिफायर के लिए तो अंडरस्कोर प्लस अल्फाबेट आफ्टर दैट फॉलोड बाई अंडरस्कोर अल्फाबेट डिजिट टू द पावर 31। अब हम लोग यहाँ पे समझ लें कि लेक्सिकल एरर क्या होता है। लेक्सिकल एरर को समझने के बाद हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिसमें टोकन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स लेक्सिकल एरर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट डजंट मैच द पैटर्न ऑफ एनी टोकन। तो प्रोग्राम में यदि एक ऐसा सेट ऑफ कैरेक्टर होगा जो टोकन का पैटर्न को मैच नहीं करता है तो वहां पे क्या होगा, लेक्सिकल एरर जनरेट होगा। तो लेक्सिकल एरर किस टाइप के हो सकते हैं वो हम लोग देख लें। जैसे स्पेलिंग एरर हो सकता है, एक्सीडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर हो सकता है और इलीगल कैरेक्टर। तो दिस कम्स इन लेक्सिकल एरर। सो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, इंट a = 1 b = 2। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। यदि हम लोग कैरेक्टर पॉइंटर c = 1% ऑफ a, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। c = 1 x a b, तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है और ये नोट अ नंबर। तो यहाँ पे क्या है, एरर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यदि हम बात करेंगे कि IMTX, तो यहाँ पे क्या है, IMT मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये आइडेंटिफाई लेक्सिकल एनालिसिस का यहाँ पे काम नहीं है। लेक्सिकल एनालिसिस क्या देखा, वैलिड पैटर्न है या नहीं। तो वैलिड पैटर्न है तो ये इस टाइप के जो एरर होंगे लेक्सिकल एनालिसिस में फाइंड आउट नहीं किए जाएंगे। सिंटेक्स एरर होगा जो सिंटेक्स एनालिसिस में इसको फाइंड किया जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, लेक्सिकल एरर क्या हो सकते हैं उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था। अब हम लोग समझेंगे कि टोकन कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके पहले हम लोग एक और टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करेंगे, दैट इज लिटरल। तो लिटरल क्या होता है उसको हम लोग समझ लें। एनी कैरेक्टर बिटवीन डबल इनवर्टेड कॉमा जनरेट टोकन एंड टोकन वैल्यू कॉल्ड लिटरल्स। तो फ्रेंड्स तो जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आएगा दैट इज नथिंग बट लिटरल्स। तो एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने और ये भी बोला है साथ में कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आएगा वो सिंगल टोकन होगा। तो एक एग्जांपल लिया है, उसमें हम लोग काउंट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टोकन कितना होगा। प्रिंटफ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिया है इस पार्ट को, कॉमा आई कॉमा %i एंड पैरेंथेसिस को क्लोज किया फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो टोटल नंबर ऑफ टोकन क्या होंगे तो आप पहले खुद से काउंट करें और आप बताएं। तो प्रिंटफ इज 1 टोकन, दिस इज अनदर टोकन एंड आपको ने बताया कि इसके डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जाएंगे वो सिंगल टोकन कहलाएंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उसके बाद क्या है, कॉमा 4, 5 एंड दिस इज 6th, 7, 8 एंड दिस इज 9th एंड लास्ट सेमीकोलन 10। सो टोटल 10 टोकन है इस प्रोग्राम में। तो इस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं गेट जैसे एग्जामिनेशन में। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, उसके वैलिड पैटर्न क्या है, टोकन क्या होते हैं और लेक्सिकल एनालिसिस में किस टाइप के एरर जनरेट किए जा सकते हैं और किस टाइप के एरर जनरेट होते हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस। थैंक यू सो मच।